जय हिंद दोस्तों आप सबके बहुत ही सवाल आ रहे थे सेकंड डीबी के कट ऑफ को लेकर के कि सेकंड डीबी का कट ऑफ कब तक आएगा, सेकंड डीबी के कट ऑफ में कितने नंबर कम होगा, क्या जिन छात्रों का सिलेक्शन 1 नंबर से या 2 नंबर से नहीं हो पाया है उनका सिलेक्शन सेकंड डीबी के कट ऑफ में हो सकता है या नहीं। दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपके मन में सेकंड डीबी के कट ऑफ से संबंधित जितने भी डाउट हैं, जितने भी सवाल हैं, आपको उन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले आप सभी लोग अपने मन से इस डाउट को निकाल दीजिए कि सेकंड डीबी का कट ऑफ नहीं आएगा। मैं आपको 100% गारंटी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि सेकंड डीबी का कट ऑफ आएगा। सवाल ये नहीं कि सेकंड डीबी का कट ऑफ आएगा या नहीं, क्योंकि ये तो आएगा ही आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। सवाल ये है कि सेकंड डीबी के कट ऑफ जब आएगा उसमें कितना नंबर कम होगा और सेकंड डीबी के कट ऑफ में किन छात्रों का सिलेक्शन होगा। और इस सवाल के जवाब के लिए मैं आप सबके सामने इस वीडियो को लेकर के आया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आप यूपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा, अभी हाल ही में बिलासपुर जोन का पैनल लिस्ट आया है जो कि फर्स्ट पैनल लिस्ट है और इसमें CCAA और PWBD कैंडिडेट का पैनल लिस्ट ये जारी हुआ है। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो 333 स्टूडेंट थे और 333 स्टूडेंट पे सिर्फ और सिर्फ 253 स्टूडेंट ही पास हुए हैं। यानी कि अगर आप देखें तो लगभग 80 स्टूडेंट फेल हो गए हैं लगभग। यानी कि आप देखें तो लगभग 24% स्टूडेंट फेल हो गए हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा। अगर हम देखें 333 में से अगर 80 स्टूडेंट फेल हो जाते हैं तो ये कितना बड़ा आंकड़ा होता है। और फेल होने की वजह भी इसमें बताई गई है और जो कि इस प्रकार है। जो बच्चे इस बार फेल हुए हैं, सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मेडिकल में अनफिट हो गए हैं, मेडिकल में किसी वजह से वो फेल हो गए हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका फिंगरप्रिंट उस समय नहीं मैच किया है, वो भी अभी इस समय फेल हो गए हैं। हालांकि ये जो छात्र फेल हुए मेडिकल से, इनको रीमेडिकल होगा और उसके बाद से इसमें से अगर मान लीजिए 80 स्टूडेंट फेल हुए हैं तो इसमें से आप मान सकते हैं कि 30 से 40 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, जिनका रीमेडिकल होगा वो उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका चयन बस इसलिए नहीं हुआ है कि उनके डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक था, कोई स्पेलिंग मिस्टेक थी, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा एफिडेविट लगा करके। इन सब छात्रों को कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि अब भी आप यह मान के चल सकते हैं कि 80 स्टूडेंट में से ये तो निश्चित बात है कि 40 से 50 स्टूडेंट अभी भी फेल हो जाएंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है इस समय अगर हम देखें। और वहीं देखिए जब आपका नॉर्मल कैंडिडेट का पैनल लिस्ट आएगा उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट फेल होने वाले हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आप यह मान के चल सकते हैं कि जब CCAA के 24% स्टूडेंट फेल हुए हैं तो आप यह मान के चल सकते हैं जब आपका नॉर्मल पैनल लिस्ट आएगा उसमें 15 से 20% स्टूडेंट फेल ही होंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं होगा। ये तो निश्चित है, इसको आप लिख लीजिए। क्योंकि जब 2018 में ग्रुप डी का आया था उसमें भी आप देखेंगे कि 15 से 20% स्टूडेंट फर्स्ट पैनल लिस्ट में फेल हुए थे, उनका सिलेक्शन नहीं होता। वो बहुत ही कारण है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जो आपके नहीं गए थे आपके मेडिकल और DB के लिए, और बहुत सारे स्टूडेंट मेडिकल में अनफिट हो गए थे। किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन और कहीं पे हो गया तब वो मेडिकल के लिए नहीं गए हैं। और इस बार भी ऐसा हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट मेडिकल के लिए नहीं गए हैं, वो किसी और एग्जाम में सिलेक्ट हो गए हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका मेडिकल में रीमेडिकल आया है, उनको मेडिकल फिर से करवाना पड़ेगा। तो इस सभी कारणों से आप यह मान के चल सकते हैं कि सेकंड DB का कट ऑफ तो आएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब सवाल ये आता है कि सेकंड DB के कट ऑफ में कितना नंबर कम होगा। तो उसके लिए मैं आपको 2018 का डाटा दिखाना चाहता हूं, क्योंकि जैसे जैसे 2022 में हो रहा है सेम इसी आधार पे 2018 में हुआ था। उसमें भी आप देखेंगे तो 15 से 20% के बच्चे आपके फर्स्ट पैनल लिस्ट में फेल हुए थे। और फर्स्ट पैनल लिस्ट में इतने स्टूडेंट फेल ही होते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। और जो स्टूडेंट फेल होते हैं, जो सीटें खाली होती हैं, उनके लिए आपका सेकंड DB का कट ऑफ लाया जाता है। और सेकंड DB के कट ऑफ को समझने के लिए मैं आपको 2018 का डाटा दिखाना चाहता हूं।
दोस्तों यह जो डाटा है ये 2018 के अहमदाबाद जोन का पूरा कट ऑफ है। अगर हम देखें अहमदाबाद जोन में 2018 में जो फिजिकल के लिए कट ऑफ लगा था वो यूआर के लिए 71.86 था, ओबीसी के लिए 66.77 था, एससी के लिए जो कट ऑफ था वो 60.85 था और एसटी के लिए जो कट ऑफ था वो आपका 57.85 था। अगर हम देखें जो फर्स्ट डीबी का कट ऑफ लगा था यूआर के लिए वो आपका 76.92 पे लगा था। यानी कि अगर हम देखें फिजिकल के कट ऑफ में और डीबी के कट ऑफ में लगभग 5 नंबरों का अंतर देखने के लिए मिला है। वहीं ओबीसी की बात करते हैं, जो फर्स्ट डीबी का कट ऑफ लगा था वो 73.16 पे लगा था। यानी कि अगर हम देखें फिजिकल के कट ऑफ में और फर्स्ट डीबी के कट ऑफ में लगभग 7 नंबरों का अंतर रह गया है। अब हम बात करते हैं सेकंड डीबी के कट ऑफ में। अगर हम देखें यूआर का जो फर्स्ट डीबी का कट ऑफ लगा था 76.92 पे और सेकंड डीबी का जो यूआर के लिए कट ऑफ लगा है वो 76.31 पे। यानी कि अगर हम देखें तो मोटा 0.60 नंबर कम हो गए, यानी कि आधे नंबर से भी ज़्यादा आपके फर्स्ट डीबी की कट ऑफ में ही कम हो गए हैं। वहीं थर्ड डीबी की बात करते हैं तो थर्ड डीबी में अगर हम देखें तो सीधे आप देखेंगे कि 1 नंबर तक कम हो गया है। यानी कि जो सेकंड डीबी के कट ऑफ और थर्ड डीबी के कट ऑफ है उसमें हम देखें तो 1 नंबर तक भी कम हो गया है। वहीं फोर्थ डीबी की बात करें तो इसमें भी आप देखेंगे तो 1 नंबर सीधे कम हो गया है। और यही लास्ट डीबी की बात करते हैं जिसमें सभी बच्चों का सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि जब फर्स्ट डीबी का कट ऑफ आया था उसमें बच्चे नहीं मिले थे, फिर सेकंड डीबी का कट ऑफ आया उसमें भी सभी बच्चे नहीं मिले, फिर थर्ड डीबी का कट ऑफ आया। ऐसे जब तक बच्चे नहीं मिले तब तक कट ऑफ को कम किया गया। और हम देखें जो लास्ट कट ऑफ आया था जिसमें सभी बच्चों का सिलेक्शन हो गया था उसमें अगर हम देखें तो जो अंतर है फिजिकल के कट ऑफ में और वो सिर्फ 0.04 नंबरों का ही अंतर रह गया है। अगर हम देखें फिजिकल के कट ऑफ में और फर्स्ट डीबी के कट ऑफ में जो अंतर 5 नंबरों का था और वो अंतर लास्ट डीबी का कट ऑफ आते सिर्फ 0.04 नंबर का ही रह गया है। और वहीं अगर हम देखें ओबीसी के कट ऑफ में जो अंतर 7 नंबरों का था और लास्ट डीबी का कट ऑफ आते यह अंतर 5.05 नंबर का ही रह गया, यानी कि 2 नंबर आपके कम हुए हैं लास्ट डीबी के कट ऑफ आते। दोस्तों यह पूरा डाटा है। मैं आप सबको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन यदि 1 नंबर से या 2 नंबर से या आधे नंबर से नहीं हुआ है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि आपका सिलेक्शन यदि 3 नंबरों से भी नहीं हुआ है तब भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका सिलेक्शन सेकंड डीबी में या थर्ड डीबी में या फोर्थ डीबी में हो सकता है। बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, आपका सिलेक्शन इसमें अवश्य होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड डीबी के कट ऑफ में तो यदि आपका सिलेक्शन 1 नंबर से या आधे नंबर से या 2 नंबर से नहीं हुआ है तो आपका सिलेक्शन सेकंड डीबी के कट ऑफ में हो सकता है। आप यह मान के चलिएगा कि किसी जोन में जो नंबर कम होगा, किसी जोन में जो सेकंड डीबी का कट ऑफ हो सकता है वो 1 नंबर भी कम हो सकता है, किसी जोन में जो सेकंड डीबी का कट ऑफ है वो आधे नंबर भी कम हो सकता है और किसी जोन में जो सेकंड डीबी का कट ऑफ है वो 2 नंबर भी कम हो सकता है। अभी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन आप यह मान के चल सकते हैं कि किसी जोन में 1 नंबर भी कम हो सकता है और किसी जोन में 2 नंबर भी कम हो सकता है। और यदि आपका सिलेक्शन 1 नंबर से या आधे नंबर से नहीं हुआ तो आप अभी बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि आपका सिलेक्शन सेकंड डीबी में अवश्य होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि आप सिर्फ एक ही जोन का कट ऑफ दिखा रहे हैं कि एक ही जोन में इतना नंबर कम हुआ है, लेकिन मैं आपको यह भी दिखाना चाहता हूं, आप किसी भी जोन का डाटा उठा के देख लिया, आप मुझसे कहिए मैं किसी भी जोन का कट ऑफ दिखा सकता हूं 2018 के लास्ट डीबी आते जो कट ऑफ है बहुत ही कम हो गया है। यहाँ तक कि बहुत सारे जोन ऐसे हैं जिसमें जो फिजिकल का कट ऑफ था वही फाइनल भी कट ऑफ हो गया है और एक भी नंबर आपका नहीं बढ़ा है। मैं आपको एक उदाहरण और दिखाना चाहता हूँ, एक कट ऑफ और दिखाना चाहता हूँ। 2018 के मुंबई जोन का कट ऑफ है, ये मुंबई जोन का कट ऑफ है। आप अभी इस लाइन को बिल्कुल भी भूल जाइए क्योंकि 2018 के फिजिकल का कट ऑफ है। अगर हम देखें 2022 के फिजिकल का कट ऑफ है। अगर हम देखें मुंबई जोन में जो 2018 का जो फिजिकल का कट ऑफ था वो यूआर के लिए आपका 67.96 पे लगा था, एससी के लिए जो फिजिकल का कट ऑफ था वो आपका 58.88 पे लगा था, एसटी के लिए जो फिजिकल का कट ऑफ है वो आपका 52.58 पे लगा था और एससी के लिए जो फिजिकल का ओबीसी के लिए जो फिजिकल का कट ऑफ है वो आपका 63.08 पे लगा था। अगर हम देखें फर्स्ट डीबी का कट ऑफ जो गया था आपका यूआर के लिए 71.28 हो गया है। यानी कि अगर हम देखें तो लगभग
4 नंबर बढ़े हैं आपके फर्स्ट डीबी के कट ऑफ में, और यही लास्ट डीबी का कट ऑफ देखें तो अंतर जो है वो आपका एक भी नंबर का नहीं है। यानी कि जो छात्र फिजिकल में पास हुए थे उनका सिलेक्शन हो गया है लास्ट डीबी का कट ऑफ आते आते। तो देख रहे आप किसी भी जोन का उठा लीजिए, लास्ट डीबी आते आते जो अंतर है बहुत ही कम हो गया है, एक नंबर से भी कम हो गया है। किसी भी जोन का आप उठा के देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए जो फिजिकल का कट ऑफ है वही आपका लास्ट डीबी का भी कट ऑफ है, एक भी नंबर का अंतर नहीं देखने के लिए मिला है। वहीं अगर आप ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जो आपका नंबरों का अंतर था फर्स्ट डीबी के कट ऑफ में और फिजिकल के कट ऑफ में, वो आपका लगभग 6 नंबरों के आसपास था, और लास्ट डीबी आते आते जो नंबर है 4.35 का हो गया, यानी कि लगभग 2 नंबर आपके कम हो गए हैं। आप किसी भी जोन का किसी भी कैटेगरी का कट ऑफ उठा के देख सकते हैं, जो नंबर है बहुत ही ज़्यादा कम हो गए हैं, और इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि इस बार भी नंबर कम होगा। इस बार भी आपका सिलेक्शन यदि 1 नंबर से या 2 नंबर से या 3 नंबर से नहीं हुआ है तो आपका सिलेक्शन इसमें अवश्य हो सकता है, बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। और इसके साथ साथ आप किसी और भी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, आप सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी के भरोसे ना बैठे, आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। मान लीजिए इसमें सिलेक्शन आपका किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो आपका सिलेक्शन सेकंड डीबी कट ऑफ में या थर्ड डीबी के कट ऑफ में नहीं हो पाता है तो आपका सिलेक्शन कहीं अच्छे स्थान पे हो सके, इसलिए आप सभी लोग इसके साथ साथ किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। उसके साथ साथ अभी आपको एक डाटा और दिखाया गया था जिसमें यह था कि अभी जो भी स्टूडेंट का फिजिकल और मेडिकल हुआ है उसमें से 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फिजिकल और मेडिकल पेंडिंग है, यानी कि उनका फिजिकल या मेडिकल नहीं हो पाया है। तो आप ऐसे में देखेंगे कि जो फर्स्ट पैनल लिस्ट आया उसमें भी आप देखेंगे कि 333 स्टूडेंट में से 80 स्टूडेंट आपके फेल हो गए हैं, और ये आंकड़ा बहुत ही बड़ा है। जब आपका नॉर्मल स्टूडेंट का पैनल लिस्ट आएगा उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट फेल हुए हैं, और फेल होने की वजह ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट आपके मेडिकल और फिजिकल के लिए गए ही नहीं हैं, क्योंकि उनका सिलेक्शन एनटीपीसी और किसी एग्ज़ाम में हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका री मेडिकल आया है, उनका मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हो पाया है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फिंगरप्रिंट नहीं मैच किया, वो इस एग्ज़ाम से बाहर हो गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका लेटर जो डॉक्यूमेंट है उसमें कोई मिस्टेक पाया गया है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो बहुत सारी वजह है जिनसे छात्रों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है और आपका सेकंड डीबी का कट ऑफ आएगा। मैं आपको फिर से इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके मन में सेकंड डीबी के कट ऑफ से संबंधित जितने भी डाउट हैं आप उसको निकाल दीजिए। सेकंड डीबी का कट ऑफ तो आएगा, और जो सेकंड डीबी का कट ऑफ आएगा उसमें आप यह मान के चल सकते हैं यदि आपका सिलेक्शन 1 नंबर से या आधे नंबर से नहीं हो पाया है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपका सिलेक्शन इसमें हो सकता है। यदि आपका सिलेक्शन 2 नंबर से या 3 नंबर से नहीं हो पाया है तो आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है, यानी कि थर्ड डीबी या फोर्थ डीबी का इंतजार आपको करना पड़ सकता है। ये पूरा वीडियो है सेकंड डीबी के कट ऑफ से संबंधित। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आपके मन में अब भी कोई डाउट, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। आपका सेकंड डीबी के कट ऑफ में कितने नंबरों से सिलेक्शन नहीं हो पाया है आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपका सेकंड डीबी में सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।